हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के जो नई वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट LDC स्टेनो के लिए, और सारे ग्रेड जो भी हैं डास ग्रेड सेकंड वगैरह की जो भर्ती थी, असिस्टेंट ग्रेड 4, ये सारी जूनियर असिस्टेंट के ही अंदर आती हैं सारी वैकेंसियाँ। तो इनकी एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई हैं और JA की एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो RTI लगाई गई थी उसमें RTI का रिप्लाई क्या है, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं DSSB में, और इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने मार्क्स रहने वाली है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स। मतलब पिछले सालों में जितना भी बार एग्ज़ाम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी और कितने कितने फॉर्म किस कैटेगरी में भरे गए हैं और इतना कम कंपटीशन कैसे है वो भी मैं यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे देखिए दोस्तों, जनरल की बात करें या UR कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 1024 वैकेंसी है इस बार, और 1024 में टोटल फॉर्म भरे गए हैं 47,037 फॉर्म। और पर सीट कंपटीशन अगर आप देखें तो 45 कैंडिडेट हैं एक सीट पर, 45 कैंडिडेट में कंपटीशन होगा, यानी बहुत ही कम कंपटीशन है। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में 677 वैकेंसियां हैं, लेकिन 17,550 ही फॉर्म, यानी सबसे कम कंपटीशन आपको यहाँ OBC कैटेगरी में देखने को मिलेगा। केवल 25 कैंडिडेट वन सीट पे हैं। अब इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं इतना कम क्यों फॉर्म फिलअप हुआ है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट है क्योंकि RTI के रिप्लाई में ये बिल्कुल आंकड़े एकदम एग्जिटिज हैं, सेम है। SC की बात करें तो 289 सीट है और 28,899 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 99 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। ST कैटेगरी में 100 सीट हैं और वहाँ पर 10,114 लोगों ने ही अप्लाई किया है और 101 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। इसके अलावा EWS की बात करें, EWS में 214 वैकेंसियाँ हैं और 8,424 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, और जो यहाँ का पर सीट कंपटीशन है वो 39 नंबर ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कम कंपटीशन है। इसका कारण ये था कि जब ये वैकेंसी आई थी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में और भी कई सारी वैकेंसियों के फॉर्म भराए जा रहे थे, जैसे कि SSC GD हो गया, UP पुलिस हो गया, UP PSC हो गया, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ थी जो इसको क्रॉस कर रही थी। तो उस टाइम पर लोगों ने ध्यान कम दिया, कम टाइम के लिए ये वैकेंसी ओपन होती है, इसीलिए कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। आगे हम और कैटेगरीज की बात करें तो जहाँ तक देखा जाए तो स्पोर्ट पर्सन्स की 148 वैकेंसियाँ हैं और 97 PH कैंडिडेट की है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 274 वैकेंसियाँ, यानी सबसे ये मान लीजिए कि इसमें इस बार जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उसके लिए अच्छी खासी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो देखो इनका जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया निर्धारित करने का जो तरीका होता है फॉर्म्स वगैरह के लिए, ये अलग ही होता है। पर सीट कंपटीशन वगैरह इनके बारे में RTI में कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में ये जानकारी नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। लेकिन बाकी जो वैकेंसियाँ हैं वो 148, 97 और 274 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये मान के चलिए कि जनरल में इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी 115 से। मैं पहले ही इस चीज़ को डिक्लेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर प्लस माइनस आप 5 मार्क्स लेके चलिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स की संभावना हमेशा रहती है। तो ये मान के चलिए कि 115 से 120 के बीच में हो सकती है या 110 हो सकती है, लेकिन आसपास 115 के आसपास आपको जनरल में कट ऑफ देखने को मिलेगी इसके लिए। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना एक स्टैंडर्ड एक मापन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक डिसाइड कीजिए कि भाई 115 मार्क्स मेरे, अगर मॉक्स वगैरह आप लोग दे रहे हैं तो उसमें 115 मार्क्स का टारगेट अचीव करने का प्लान तैयार कीजिए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी कीजिए। OBC में 110 नंबर के समथिंग आपको एक्सपेक्टेड है, और SC कैटेगरी में 19 मार्क्स जिस स्टूडेंट के अगर अभी मॉक लगाने पर बन रहे हैं तो वो मान लो कि वो अच्छी सेफ जोन में है और अच्छी प्रिपरेशन और करे। और ST कैटेगरी में 95 की समथिंग यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। EWS में 108 नंबर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट पर्सन्स के लिए 77, यानी तीनों कैटेगरीज के लिए 77 to 80 मार्क्स के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जो प्रीवियस ईयरों में जो कट ऑफ रही है वो कुछ इसी प्रकार रही है और थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला है। इस बार देखो ये कट ऑफ मैंने कम इसलिए बताई है क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स जो भी वैकेंसी या DSSB ने जारी की है उन सभी वैकेंसियों में जितने भी फॉर्म फिल किए गए हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस बार क्या है कि ऐसा जाने क्या हुआ कि लोगों ने फॉर्म ही फिलअप नहीं किए DSSB में। ठीक है, तो इस बार है ना जो कंपटीशन भी कम रहने वाला है और कट ऑफ भी कम जाने वाली है। और आगे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हो गई, इसकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन लगाएं तो सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं, ये पहले से निर्धारित है। सैलरी में देखो बेसिक पेमेंट होता है 19,900, इसमें 19,900 आपको बेसिक पेमेंट मिलता है, और सेंटर में जैसे 46% DA के अकॉर्डिंग आपको
मिलेगा 9,000 के समथिंग मिलेगा, 9,154 रुपये के समथिंग। HR की बात करें तो 5,000 से ऊपर आपको HRA मिलेगा, और क्योंकि एक्सिटी है। तो इसके अलावा जो समथिंग सैलरी ये मान के चलिए कि आप 40 से 45 के बीच में आपको फर्स्ट सैलरी मिलने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। और बाकी अगर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। DSSB की सारी वैकेंसियों की सैलरी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इस पेपर में या इस वैकेंसी में नो लीक पॉसिबिलिटी है, यानी लीक होने की कभी भी संभावना, या कभी भी ऐसा नहीं सुना गया है या कभी देखा ही नहीं गया है कि DSSB का फॉर्म लीक हुआ है या फिर फॉर्म जो पेपर लीक हुआ है या फिर पेपर आउट हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं 1,14,000 के आसपास। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और उसी हिसाब से चलिए। जितना कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा। इतने तो मार्क्स आपके बनने चाहिए अभी मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन और अपने सिलेबस कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट विशेष आपको फ्यूचर के लिए।